गाइस यहाँ पे ट्रेड हमने वापस से एक बार प्लेस कर दिया है। जिंदल स्टील में हमने ट्रेड लिया है, ठीक है। और जैसा कि हम एक इनिशिएटिव चला रहे हैं से नो टू ऑप्शन बाइंग, आज के बाद आप ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे, जिसमें मैं लगभग 2.5 लाख की कैपिटल सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपये यूज़ कर रहा हूँ। और 2.5 लाख रुपये का मैं रिस्क यहाँ पे रख रहा हूँ सिर्फ 2,000 रुपये। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज एक छोटी सी गलती के कारण जिंदल स्टील में हमारा जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया है। फिर उसके बाद में हमने अदानी इंटरप्राइजेस में ट्रेड लिया, ठीक है। अब अदानी इंटरप्राइजेस में मैंने ट्रेड लिया था क्योंकि इस ट्रेड को मैं लगभग 30,000 से ऊपर तक के प्रॉफिट तक खींचने वाला था, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड को लेने के पीछे रीज़न यही था कि हमको छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा टारगेट यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने स्टॉप लॉस लग रहा है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। आपके सामने लग रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1% तक का प्रॉफिट हमको मिल भी रहा था। देखो 5x मार्जिन लिया है, लेकिन 1% वो जो कि ट्रेड हमारा जो हमारा स्टॉक है वो 1% तक मूव कर चुका था, ठीक है। वो 1% मूव करेगा तो हमारी कैपिटल 5% से बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने 5x मार्जिन ले रखा है, ठीक है। तो हमारा जो 1% का टारगेट था वो हमको मिलके वापस फिर से क्या है, मार्केट वापस से ऊपर की तरफ आ गया क्योंकि हमने सेल किया हुआ था। तो 1% का टारगेट तो हमको मिल गया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, फिर से रिवर्स कर दिया। तो हमको पता था कि अदानी एंटरप्राइजेस में क्या है, एक तो बहुत बुरी न्यूज़ इनमें चल रही है, ठीक है। उसके कारण क्या, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब वॉलीटिलिटी में क्या होता है कि मार्केट 1-1.5% तो ऐसे ही गिर जाती है, मतलब ना करते हुए अपने आप ऐसे ही गिर जाती है, ठीक है। तो हमने फिर से यहाँ पे वेट करने का सोचा, मार्केट फिर से हमारे 1% के टारगेट तक आया। लेकिन इस टाइम तक हमारा क्या प्लान था कि हम मार्केट में जो 3-4% तक का प्रॉफिट खींचेंगे, मतलब लगभग 25 से 30 हज़ार तक का प्रॉफिट हम खींचने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड में। हमारा ये मार्केट में प्लान था। फिर मैंने क्या किया, स्टॉप लॉस को लगा दिया बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब वहां पर लगा दिया जहां पे हमने ट्रेड लिया। मतलब अब हम इस ट्रेड में 1 रुपया भी लॉस करने वाले नहीं हैं। अब हम मेंटली एकदम फ्री हो चुके हैं, ठीक है। अब अगर होगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस हमें इस ट्रेड में नहीं हो सकता है। फिर मैं इस ट्रेड में वापस से एक बार वेट करने लगा। मार्केट फिर थोड़ा ऊपर नीचे, जैसा आपको पता है कि होती है, ऊपर नीचे हो रही थी मार्केट। अगर आपको पता हो कि अदानी में जो न्यूज़ आई है कि उनके ऊपर कुछ केसेस, अमेरिकन जो एजेंसीज हैं उन्होंने उनके ऊपर कुछ केसेस लगाए हैं, रिश्वत के केस और लाभला। देखो बिजनेस में ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। उनके पास बहुत बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं। वो यार हमारे देश का सबसे बड़ा वो है, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन है, ठीक है। उसके पास दुनिया के बेस्ट लॉयर्स हैं और ऐसा कोई कानून आज तक नहीं बना जिसका लूप होल ना निकाला जा सके, ठीक है। और ये रिश्वत जैसी चीजें तो ये डेली करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो प्रॉफिट था वो लगभग 1,000 रुपये तक भी आ गया था, ठीक है। फिर भी हमने इस ट्रेड को जो है होल्ड करने की सोची, क्योंकि हमारा जो टारगेट था वो ऊपर की तरफ था। और अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो पिछले 2-3 दिनों से हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं 2-2 हज़ार के। तो मैं आज के दिन पे कवर अप करना चाह रहा था। तो आज की वीडियो में आप लोग ये देखोगे इस ट्रेड में कि आज की वीडियो में जो हमारे पिछले पूरे लॉसेस थे वो सब के सब एक ही वीडियो में, एक ही इसमें कवर हो गए हैं, ठीक है। और जो नीचे जिंदल स्टील का जो है ना हमारा लॉस, वो भी मैंने वापस ट्रेड लेके इसको कवर अप कर दिया था, पूरे के पूरे लॉस को, ठीक है। तो वो जब हम लास्ट में आपको पीएनएल दिखाएंगे उसमें दिख जाएगा, क्योंकि वापस से स्क्रीनशॉट लेके एडिट वेडिट करने में बहुत लंबा झंझट है, ठीक है। तो जब मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा लास्ट मंथ के लास्ट में, तो फिर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी ट्रेड्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रेड एक बार फिर से हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, इसको सेल किया हुआ था, ठीक है। अब सेल इस कारण से नहीं किया हुआ है कि इसमें जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव थी। सेल इसमें न्यूज़ तो नेगेटिव थी ही थी, लेकिन प्राइस एक्शन नेगेटिव शो हो रहा था, ठीक है। तो सेल प्राइस एक्शन की वजह से किया गया है, ना कि न्यूज़ की वजह से किया गया है, ठीक है। तो इक्विटी में ट्रेड आप कर सकते हो, फालतू में ऑप्शन बाइंग में आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहे हो, या अपने घर वालों की जमा पूंजी आप फालतू में सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पैसा नहीं बन सकता। जो ऑप्शन बाइंग है ना, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस करवाने के लिए बनाया गया है। उसमें आप प्रॉफिट किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कर भी सकते हो तो आपका मेंटली बहुत ज़्यादा पावरफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग इधर उधर हुआ तो आप ऑप्शन बाइंग में सर लॉस कर दोगे, ठीक है। और बहुत बुरा लॉस करोगे, फिर हर बार पिटते रहोगे, हर बार लॉस करते रहोगे, अकाउंट को जीरो करते रहोगे, फिर आओगे, फिर जीरो करोगे, फिर आओगे, फिर जीरो करोगे। ये लूप कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो उस ऑप्शन बाइंग जैसी दलदल से निकलो और इक्विटी में आओ, यहाँ पे मार्जिन लो, सेफ बिना स्ट्रेस वाली ट्रेडिंग करो। मिलते हैं एक बार फिर से, आप लोग देख सकते हो लगभग 10,000 का प्रॉफिट हमने ओवरऑल यहाँ पे बुक किया है।